Good morning, students. We all have seen when company requires funds for mid-term or long-term basis, it goes for debentures. What if the company requires the funds for very shorter duration, like 6 months, 12 months, up to 36 months? Then it goes for public deposits. The term public deposit means actually calling public to deposit their money and paying interest to the public directly. Public deposit does not mean the funds raised to any banks, any financial institutes, or funds gained through central government or state government or any international bank or through bonds or through any commercial papers. We will be seeing it into the details today. Also, when company requires the funds for very longer period like 5 years, 10 years, 20 years, 25 years, it goes for bonds. Bonds are having the fixed interest rate and having specific maturity date. On maturity date, the principal has to be repaid. Also, we will be seeing what are ADR, what are GDR into this session. So, let's begin, students. Students, let's begin with the sources of corporate finance, borrowed capital, part 2. Today, we will see the acceptance of public deposits. Public deposit is an important source of financing short-term requirement of the company. As you all know, कि अगर थोड़े समय के लिए, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए अगर फंड्स रेज करने हैं तो पब्लिक डिपॉजिट का एक बहुत अच्छा ऑप्शन फंड रेजिंग के लिए अवेलेबल है. Companies receive fixed deposit from the public for the period ranging from 6 months to 36 months. Such deposits are called public deposits. ऐसे डिपॉजिट जो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए लोगों के पास से फंड्स रेज किए होते हैं उन्हें पब्लिक डिपॉजिट कहते हैं. अंडर दिस मेथड जनरल पब्लिक इज इनवाइटेड टू डिपॉजिट देयर सेविंग विद द कंपनी फॉर वेरिड पीरियड. अलग अलग टाइम पीरियड के लिए, कभी 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए लोगों से, पब्लिक से पैसा या डिपॉजिट्स इनवाइट किए जाते हैं. इंटरेस्ट इज पेड बाय कंपनीज ऑन सच डिपॉजिट. ऑफ कोर्स इंटरेस्ट तो पे किया जाता है इसके ऊपर. द कंपनी इशूज डिपॉजिट रिसिप्ट टू डिपॉजिटर. एक टोकन के तौर पे या एविडेंस के तौर पे उसे डिपॉजिट रिसिप्ट दिया जाता है. जो पेपर पे दिया जाता है रजिस्टर, उसे डिपॉजिट रिसिप्ट कहते हैं. The terms of deposits are mentioned in the deposit receipt. उसका टाइम पीरियड क्या है, क्या रेट से फिक्स इंटरेस्ट होगा, टाइम इंटरवल क्या होगा रेट का, क्वार्टरली, बाय मंथली, एनुअली. तो ये सारे टर्म्स एंड कंडीशंस डिपॉजिट स्लिप पे, रिसिप्ट पे लिखित रूप में देते हैं कंपनी जिनसे पब्लिक से पैसा उन्होंने लिया रहता है. रिसिप्ट is an acknowledgement of debt loan by the company. कंपनी ने आपका उधार पैसा लिया है, इसकी एक्नॉलेजमेंट है, काउंटर रिसीट है, जो डिपॉजिट रिसीट है. डिपॉजिट्स आर इधर सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड लोन्स ऑफर्ड बाय द कंपनी. सिक्योर्ड यानी अगर कोई उसके बदले में एसेट्स या कंपनी की कोई वैल्यूएबल चीज उसके वैल्यू के इक्वल अगर कंपनी आपको देती है गारंटी के तौर पे तो सिक्योर्ड होता है, और नहीं देती है तो अनसिक्योर्ड आप फंड्स ये दिए रहते हो कंपनी को. मीनिंग क्या है? एज पर सेक्शन 2 ऑफ 31 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, डिपॉजिट इंक्लूड्स एनी रिसीट ऑफ मनी, किसी भी पैसे की रिसीप्ट, एक्नॉलेजमेंट, स्लिप, बाय वे ऑफ डिपॉजिट और लोन और इन एनी अदर फॉर्म by company, but लेकिन does not include such category of amount as may be prescribed in consultation with the Reserve Bank of RBI के कुछ नॉर्म्स के अंडर कुछ चीजें आती है, वो देखेंगे हम धीरे धीरे. वो छोड़ के बाकी सारे मनी के लिए आपने जो भी रिसिप्ट दी होती है वो डिपॉजिट कहकर इंक्लूड की जाती हैं कि आपका पैसा हमारे पास उधार का है. वर्सेस आपने कोई चीज खरीदी और उसकी रिसिप्ट है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग. वो बिल होता है, ठीक है. दैट इज अ डिफरेंट थिंग. द अबव एक्सप्रेशन हैज बीन फर्दर एलॉबरेटेड बाय रूल 2 ऑफ कंपनीज एक्ट 2014 में अमेंडमेंट हुई है इसकी. This rule provides
that deposit means any receipt of money in the form of deposit or loan by a company. कंपनी ने आपसे जो कोई एक्स्ट्रा पैसा लिया है लोन के तौर पे, उधार के तौर पे, एडवांस के तौर पे, उसकी रिसिप्ट है तो डिपॉजिट है आपके उनके पास। डिपॉजिट डज नॉट इंक्लूड कौन क्या चीजें नहीं है, कौन सी चीजों की रिसिप्ट अगर आप देते हो तो वो डिपॉजिट नहीं कंसीडर किया जाएगा। उसकी लिस्ट देखिए। एनी अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट और अ स्टेट गवर्नमेंट। फंड के तौर पे सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कोई फंडिंग आया है, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से आपने कोई लोन या फंड लिए हुए हैं, इनको डिपॉजिट नहीं कहा जाएगा। देन एनी अमाउंट रिसीवेबल एज लोन फ्रॉम एनी बैंकिंग कंपनी, किसी और बैंकिंग कंपनी से आप अगर लोन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से लेते हो तो उसे डिपॉजिट नहीं कहा जाएगा। एनी अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम फॉरेन गवर्नमेंट और इंटरनेशनल बैंक से, लोकल अगर सेंट्रल या स्टेट है तो इंटरनेशनल लेवल पर भी आपको डिपॉजिट या फंडिंग, सॉरी डिपॉजिट नहीं, कोई फंडिंग या मनी आप एक्सेप्ट करते हो तो उन्हें डिपॉजिट नहीं कहा जाएगा। दूसरी कौन सी टर्म है वो आगे हम पढ़ने वाले हैं। एनी अमाउंट रिसीव्ड बाय अ कंपनी फ्रॉम एनी अदर कंपनी, दूसरी किसी कंपनी से। एनी अमाउंट रेज्ड बाय इशूइंग कमर्शियल पेपर और इशूइंग बॉन्ड्स और अमाउंट्स रिसीव्ड इन ट्रस्ट। एनी अमाउंट रिसीव्ड बाय वे ऑफ सब्सक्रिप्शन टू एनी शेयर्स और डिबेंचर्स। ये सब अलग अलग कैटेगरी से आप जब फंड्स रेज करते हो तो शेयर से फंड रेज किया तो शेयर कैपिटल हो जाता है, बॉन्ड्स के थ्रू किया तो बॉन्ड्स हो जाते हैं, कमर्शियल पेपर्स के थ्रू किया तो अलग कैटेगरी है। इन सब की रीपे की, इनके टर्म्स की, इनकी प्रायोरिटी की, सबके अपने अलग अलग लिस्टिंग है। इसलिए डिपॉजिट इन चीजों को इंक्लूड नहीं करता है। डिपॉजिट की अपनी डेफिनेशन है, डायरेक्टली पब्लिक से, वो भी शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए आप फंड्स लेते हो, उसे पब्लिक डिपॉजिट्स कहते हैं, इन चीजों को नहीं कहते हैं। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स। बॉन्ड्स क्या है, अभी तक सुना आपने। डिपॉजिट्स अगर वो है तो बॉन्ड्स क्या है? तो बॉन्ड इज अ डेट सिक्योरिटी। बॉन्ड भी एक पेपर ही है जिसके जो एविडेंस है या प्रूफ है या जो बताता है कि हाँ कंपनी ने आपसे इतना पैसा लिया है और उससे इस टाइम पीरियड में वापस करना है इतने इंटरेस्ट रेट के साथ, और इंटरेस्ट रेट भी ड्यूरेशन क्या है उसका, मंथली देंगे, बाई मंथली देंगे, क्वार्टरली देंगे, एन्युअली देंगे, एक्सेट्रा। ये सारे टर्म्स एंड कंडीशंस का एक एविडेंस प्रूफ, और आपने पैसा लिया है उसकी एक्नॉलेजमेंट, वो बॉन्ड है। देखते हैं हम लोग बॉन्ड क्या है। बॉन्ड इज अ डेट सिक्योरिटी। इट इज अ फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट टू रीपे बोरोड मनी विद इंटरेस्ट। एक छोटा कॉन्ट्रैक्ट पेपर होता है ये, जो आपने जो उधार पैसा लिया है उसे वापस करोगे इंटरेस्ट के साथ, ये इसमें टर्म्स रहते हैं। बॉन्ड इज अ लोन। द होल्डर ऑफ बॉन्ड इज अ लेंडर टू द इंस्टीट्यूशन। बॉन्ड पेपर जिसके पास है यानी उसने सामने की पार्टी को या कंपनी को पैसा दिया हुआ है। He is a creditor of the company. He gets fixed rate of interest. All bonds have maturity date and is paid in cash at certain date in future. ठीक है, सारे bonds को maturity date होती ही होती है। According to Webster Dictionary, a bond is an interest bearing certificate issued by the government of business firm. Bond क्या है? इंटरेस्ट बेयरिंग सर्टिफिकेट। इंटरेस्ट यानी ब्याज के साथ हम ये पैसा वापस करेंगे, ये बताने वाला एक सर्टिफिकेट है। प्रॉमिसिंग टू पे द होल्डर, बिजनेस फर्म से या गवर्नमेंट की तरफ से ये प्रॉमिस करता है किसको, जो होल्ड कर रहा है ये बॉन्ड, जो उसको पेपर है उसके पास, अ स्पेसिफिक सम एट अ स्पेसिफाइड डेट। एक स्पेसिफिक सम, हमने आपसे इतना लिया, उसका इंटरेस्ट ये होगा, वो हम आपको इस तरह देंगे, और एंड डेट आपकी इतने दिन में तो कम से कम हम इसे वापस करेंगे। वापस करते वक्त इस अमाउंट पे वापस करेंगे। स्पेसिफिक डेट, स्पेसिफिक सम। Thus, a company borrows money and issues bonds as an evidence of the debt interest and is payable on Interest is payable on bonds at fixed interval or on maturity of bonds। वो आप टर्म से होते हैं कि एक साथ हम मैच्योरिटी डेट पे ही इंटरेस्ट का सारा कलेक्टिवली पैसा देंगे या फिर
कुछ इंटरवल्स पे, बार बार वही रिपीट हो रहा है, बाय मंथली, क्वार्टरली, हर 2 महीने में देंगे, एनुअली देंगे, ठीक है। तो बॉन्ड ये सब प्रोमिसेस के साथ दिया हुआ एक सर्टिफिकेट, एक्नॉलेजमेंट रहता है कि हम कंपनी ने सामने वाले से पैसे लिए हैं और इतने स्पेसिफिक डेट में हम वापस करेंगे, इतने इंटरेस्ट रेट के साथ। बॉन्ड के फीचर क्या है? नेचर ऑफ फाइनेंस क्या है, किस प्रकार का फाइनेंस है ये? इट्स अ डेट फाइनेंस, इट प्रोवाइड्स लॉन्ग टर्म फाइनेंस। मेनली हम लोग शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, मिड टर्म इसमें डिवाइड कर रहे हैं। और किससे हम ले रहे हैं? पब्लिक से ले रहे हैं, फाइनेंस इंस्टीट्यूट से ले रहे हैं, किस तरह हम कैपिटल रेज कर रहे हैं, इसके अकॉर्डिंगली इस फाइनेंस का टाइप, नेचर बदलता है। अब बॉन्ड का क्या नेचर है, टाइप है कि ये लॉन्ग टर्म है, डेट फाइनेंस है, यानी उधार लिया है आपने। द बॉन्ड्स कैन बी इशूड फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ 5, 10, 25, 50 ईयर्स। इस तरह के लॉन्गर पीरियड के लिए बॉन्ड्स या फिर ये पैसा आप बोरो रख सकते हो। स्टेटस ऑफ बॉन्ड होल्डर, बॉन्ड होल्डर का क्या स्टेटस है? उसमें शेयर होल्डर्स की तरह है क्या इसका स्टेटस? देखते हैं। बॉन्ड होल्डर्स आर क्रेडिटर्स, सिंस दे आर क्रेडिटर्स एंड नॉन ओनर्स, शेयर होल्डर्स की तरह ओनर्स नहीं है। दे आर नॉट एंटाइटल्ड टू पार्टिसिपेट इन जनरल मीटिंग, एजीएम में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं, वो सिर्फ हमारे क्रेडिटर्स हैं। उन्होंने हमें, ये एक्सटर्नल एंटिटीज कंसिडर किए जाएंगे, ये इंटरनल या कंपनी के अंदर इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं। दे आर नॉन ओनर्स, दे हैव नो वोटिंग राइट, हेंस नो पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसाइड करने में, कोई डिसीजन चेंज करने में, एओ या एमओए में अल्टरेशन करने में, किसी में भी ये इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं। आपने हमें पैसा उधार दिया है, हम आपको इस इंटरेस्ट के साथ इतने टाइम पीरियड में वापस करेंगे, दैट्स ऑल कंपनी हैज टू डील विथ। रिटर्न ऑन बॉन्ड्स, क्या मिलता है बॉन्ड होल्डर को फिर बॉन्ड क्यों करने का, या उन कंपनी को पैसा क्यों देने का, शेयर्स में क्यों नहीं करने का? तो बॉन्ड होल्डर्स गेट्स अ फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट, इट इज पेएबल एट रेगुलर इंटरवल और ऑन द मैच्योरिटी डेट। बॉन्ड होल्डर सेफ इन्वेस्टमेंट है बॉन्ड्स लेना, क्योंकि हमें स्पेसिफिक इंटरवल में किस्तों के रूप में इंटरेस्ट, फिक्स रेट इंटरेस्ट मिलता रहता है, फ्लक्चुएटिंग नहीं। रीपेमेंट, बॉन्ड्स है स्पेसिफिक मैच्योरिटी डेट ऑन व्हेन द प्रिंसिपल अमाउंट इज रीपेड, प्लस हमारी पैसा जो हमने इन्वेस्ट किया है वो एक स्पेसिफिक डेट मैच्योरिटी होने के बाद, मैच्योरिटी डेट होने के बाद हमें वो पूरा पैसा वापस मिलता है, एज वेल एज उसके ऊपर इंटरेस्ट भी मिलता है। अब एक दूसरी और चीज है, जैसे हम लोकल मार्केट यानी विद इन द बाउंड्री ऑफ द कंट्री मार्केट में देख रहे थे अलग अलग तरीके से फंड रेज करना। अब हम इंटरनेशनल मार्केट की तरफ ध्यान देते हैं कि फॉरेन से या एनआरआई से वो कैसे हमारे कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं, या हमें फॉरेन इन्वेस्टर्स को कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं, या कौन से टर्म्स एंड कंडीशन के थ्रू हम उनसे पैसा ले सकते हैं, फंड रेज कर सकते हैं। सो उसके लिए प्रोविजन है अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिट्स, एडीआर एंड ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिट्स। अगर अमेरिका के अंदर रहने वाले सिटीजन से, या तो वो इंडियंस हो या फिर नॉन इंडियंस हो, अमेरिकन हो, वो अगर यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं या हमारी कंपनी रीच में, हम उनसे पैसा ले सकते हैं। दोज आर कॉल्ड अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिट्स। ग्लोबल का अदर देन अमेरिका, बाकी यूरोप कंट्रीज के थ्रू अगर हम करते हैं तो इट इज ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिट्स। क्या है, कैसे करते हैं, देखते हैं। इन इंडिया द शेयर्स ऑफ पब्लिक कंपनी आर लिस्टेड एंड ट्रेडेड on various stock exchanges like Bombay Stock Exchange BSE and National Stock Exchange NSE। BSE NSE के थ्रू हम स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू लोगों तक पहुंचते हैं, शेयर्स हमारे उन तक पहुंचाने के लिए, ठीक है। बट विथ अडॉप्शन ऑफ फ्री इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 में आप जानते हो कि हमने ग्लोबलाइजेशन की तरफ कदम उठाया। Due to globalization, some of the Indian companies' shares are also listed and traded on foreign stock exchange, like New York Stock Exchange, NYSE, हमारा NSE है नेशनल, यहाँ पे न्यूयॉर्क है NY, और National Association of Securities Dealer Automated Quotation, that is NASDAQ, NASDAQ। इस तरह के ये जैसे BSE और NSE हमारे इंडियन स्टॉक एक्सचेंज है, तो फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज क्या है, NYSE एंड NASDAQ। टू लिस्ट शेयर्स ऑन दीज स्टॉक एक्सचेंजेस, कंपनी हैज टू कंपाइल विथ पॉलिसीज ऑफ
दोज स्टॉक एक्सचेंजेस। इनके साथ काम करने के लिए इनके जो भी टर्म्स कंडीशंस हैं उसके साथ पॉलिसीज है उनके टर्म्स में आना पड़ता है अपने कंपनीज को, फिर हम वहां पे स्टॉक एक्सचेंज में अपने शेयर्स लिस्ट कर सकते हैं। The policies of these stock exchange are different than the policies of Indian stock exchange. यहाँ से अलग उनके rules हैं। Therefore, those Indian companies which cannot list their shares directly, तो अगर कुछ terms में हम नहीं बैठ पा रहे या उतने norms हम complete नहीं कर पा रहे हैं, उनके international जो भी norms हैं, cannot list their shares directly on foreign stock exchange, then get listed indirectly with ADR and GDR. डायरेक्टली आप अगर उसमें नहीं एंट्री कर सकते हो फॉरेन या इंटरनेशनल स्टॉक एक्सचेंजेस में, तो ADR एंड GDR ये एक अलग दूसरा मीन्स है, रास्ता है जिसके थ्रू आप फॉरेन सिटीजन तक पहुंच सकते हो फंड्स रेजिंग के लिए। ADR एंड GDR आर डॉलर और यूरो डोमिनेटेड इंस्ट्रूमेंट्स। रुपीज क्या है, क्या इंडियन करेंसी में है? नहीं, डॉलर्स में है या फिर यूरोपियन का यूरो डिनोमिनेटेड इंस्ट्रूमेंट, ट्रेडेड इन USA एंड यूरोप स्टॉक एक्सचेंज। इंडियन कंपनी इश्यूज शेयर्स, यानी आपको जो ये फंड्स मिलता है ऊपर ADR एंड GDR, डॉलर यूरो डिनोमिनेटेड का मतलब है आपको जो फंड्स मिलते हैं वो डॉलर्स में या यूरोज में मिलते हैं, इंडियन करेंसी में नहीं मिलते हैं या आप उसे नहीं पाते हो। इंडियन कंपनी इश्यूज शेयर्स टू एन इंटरमीडियरी कॉल्ड डिपॉजिटरी। किसको शेयर्स देते हैं? फिर डायरेक्ट स्टॉक एक्सचेंज में तो लिस्ट नहीं कर सकते इंटरनेशनल, तो इंटरमीडियरी बॉडी होती है, डिपॉजिटरी बोलते हैं उन्हें। बैंक ऑफ न्यूयॉर्क, सिटी ग्रुप एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्ट एज ए फॉरेन डिपॉजिटरी बैंक। डिपॉजिटरी बैंक करके कौन से यूज करते हैं? न्यूयॉर्क बैंक, बैंक ऑफ न्यूयॉर्क या सिटी ग्रुप। ये डिपॉजिटरी यानी इंटरमीडियरी बीच में या फिर यू कुड से बीच में एक एजेंसी के तौर पे ये आपके लिए काम करते हैं। दिस डिपॉजिटरी बैंक इश्यूज, क्या करती है ये बैंक? ADR एंड GDR टू इन्वेस्टर्स अगेंस्ट दीज शेयर्स। ये बैंक ADR यानी अमेरिका के अगर अंदर करना है तो ADR इशू करती है, या बाकी यूरोपियन कंट्रीज के साथ आपको फंड रेज करना है तो GDR इशू करती है, बट आप डायरेक्ट कंपनी वहां पे रीच नहीं कर सकते हो, ये बैंक्स आपके लिए काम करते हैं। द ADR GDR रिप्रेजेंट फिक्स्ड नंबर ऑफ शेयर्स, फिक्स नंबर ही शेयर्स, क्योंकि जितना मर्जी क्वांटिटी नहीं, उनके अपने टर्म्स भी होते हैं एज वेल एज जो भी कंडीशंस डिसाइड है अकॉर्डिंगली, बट द काउंट इज फिक्स एंड एजेंसी या इसके थ्रू एजेंसीज कौन है? न्यूयॉर्क बैंक, बैंक ऑफ न्यूयॉर्क है, सिटी ग्रुप्स वगैरह, इस तरह डिपॉजिटरी बॉडी बोलते हैं इन्हें। इनके थ्रू आप शेयर्स वहां पे पब्लिक तक पहुंचा सकते हो आपके। These ADR GDR are then sold to people in foreign country। यहाँ के शेयर्स की तरह ही प्रोसीजर है, फॉरेन कंट्री के लोगों तक वो शेयर्स पहुंच रहे हैं। The ADR GDR are traded like regular shares। They are listed on stock exchanges। स्टॉक एक्सचेंज पे ही लिस्ट होते हैं पब्लिक तक पहुंचने के लिए, लेकिन किसके थ्रू? डिपॉजिटरी बॉडीज के थ्रू। डायरेक्ट कंपनी का नाम वहां नहीं आता है, बैंक ऑफ न्यूयॉर्क, सिटी ग्रुप, इस तरह के नाम आते हैं कि इनके पास इस कंपनी के शेयर्स है। द प्राइसेस फ्लक्चुएट डिपेंडिंग ऑन डिमांड एंड सप्लाई। जिस तरह की डिमांड एंड सप्लाई, सेम शेयर मार्केट की ही रिस्क या फीचर्स इसके साथ लागू पड़ते हैं। बोथ ADR एंड GDR आर डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स। फिर से यही है, एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट्स है ये, बट ओनली डिफरेंस इज द लोकेशन वेयर दे आर ट्रेडेड। सिर्फ ये हमारे कंट्री के बाहर इंटरनेशनल फंडिंग का एक्नॉलेजमेंट है। इफ द डिपॉजिटरी रिसिप्ट इज ट्रेडेड इन USA, इट इज कॉल्ड अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, ADR, and if it is traded in a country other than USA, is called global depository receipt, that is GDR। अमेरिका के अंदर, USA के अंदर अगर ट्रेडिंग हुआ है तो ADR, अमेरिका के बाहर कहीं भी अगर हुआ है तो यूरोपियन कंट्रीज के साथ या दूसरी जगहों पे तो GDR। नॉन रेसिडेंस इंडियंस, that is NRI and foreign nationals, can invest their money in India
बाय परचेसिंग ADR एंड GDR। हमारे इंडियंस जानते रहते हैं कंपनी के बारे में, या फिर तो बाहर के भी सिटीजन्स, बाहर के कंट्रीज के भी सिटीजन्स अगर फंडिंग यहाँ पे लगाना चाहते हैं कंपनी में, तो ADR और GDR के थ्रू वो हमें पैसा रेज करने में हेल्प कर सकते हैं, या अपना पैसा हमारे में इन्वेस्ट करके दे कैन एंजॉय द इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट शेयरिंग की फैसिलिटी। They can buy ADR, GDR using their regular equity trading account. The company pays dividend in home currency to the depository bank, and the depository bank converts it into the currency of investors and pays dividend. क्यों? क्योंकि अलग अलग करेंसी है अलग अलग देशों की, या डॉलर्स या यूरोज, लेकिन जो भी जैसे इंडियन कंपनी है तो रुपीज में ही अपना डिविडेंड वो पे करेगी। किसको पे करेगी? इंटरमीडिएटरी जो बॉडी है डिपॉजिटरी, उनको, जैसे न्यूयॉर्क, बैंक ऑफ न्यूयॉर्क या सिटी ग्रुप वगैरह, इनको जो डिविडेंड है वो अपनी लोकल करेंसी में पे करेगा, लेकिन ये बॉडीज वो करेंसी उस कंट्री के करेंसी में कन्वर्ट करके वहां के इन्वेस्टर को रीपे करेगा। दैट मीन्स द कंपनी पेज डिविडेंड इन होम करेंसी टू द डिपॉजिटरी बैंक, एंड द डिपॉजिटरी बैंक कन्वर्ट्स इट इनटू द करेंसी ऑफ इन्वेस्टर and pays dividend. The exchanges on which GDR is traded are as follows. किस चीज के साथ इसका ट्रेडिंग होता है? लंदन स्टॉक एक्सचेंज, लक्सबर्ग स्टॉक एक्सचेंज, नैस्डैक दुबई, सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज, हांगकांग स्टॉक एक्सचेंज। एशियन कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज, न्यूयॉर्क, अमेरिकन कंट्रीज, इन सब स्टॉक एक्सचेंजेस के साथ ADR, GDR काम करता है, यानी आप इतनी जगहों पे अपनी कंपनी को लिस्टेड करवा सकते हो। दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स, थैंक यू, गुड डे।